Hello everyone, welcome to NM Creative Learning channel. In this video, I am going to discuss multiple choice questions. MCQs बहुत हेल्पफुल होते हैं किसी भी लेसन के की पॉइंट्स को याद रखने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द फॉलोइंग रेफर्स टू सेंसस। सेंसस कहते हैं जनगणना को। इनमें से कौन सा जनगणना को रेफर करता है यानी कि बताता है? द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टेट्स इन ए कंट्री। कंट्री में स्टेट्स की संख्या को काउंट करना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ए काउंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल इन ए कंट्री, या कंट्री में जो टोटल लोग हैं उनके काउंट को करना। द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग द लैंड एरिया इन ए कंट्री, या कंट्री में लैंड एरिया को काउंट करने की प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग द माउंटेन्स एंड हिली टेरेन्स इन ए कंट्री, या कंट्री में जो भी माउंटेन हिली एरियाज हैं उनकी काउंटिंग की प्रोसेस। चलिए आप आंसर सोचिए, फिर आपको मैं बताती हूँ इसका आंसर। इज बी, the process of taking account of total number of people in a country. Now question number 2. Pick out the apt definition for population distribution. Population distribution की सही, apt का मतलब होता है करेक्ट, डेफिनेशन इनमें से बताइए। The way in which people live in the villages, वो तरीका जिस तरीके में से लोग गांव में रहते हैं। The way इन विच पीपल लिव इन अर्बन एरिया, अर्बन कहते हैं शहरी इलाका, वो तरीका जिससे लोग शहरी इलाकों में रहते हैं। द वे इन विच द स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज आर यूटिलाइज इन ए कंट्री, वो तरीका जिस तरीके से जो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उनको कंट्री में यूटिलाइज किया जाता है। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस, वो तरीका जिस तरीके से इस पूरी धरती के ऊपर लोग फैले हुए हैं। चलिए आंसर का आप अंदाजा लगाइए। द करेक्ट आंसर इज डी, द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस। क्वेश्चन नंबर 3. ए few important statements with respect to the human resources are given below. Human resources के बारे में कुछ यहाँ पर important statement दिए गए हैं। Pick out the one that is not true. आपको वो pick out करना जो सही नहीं है, जो सही है वो नहीं, जो सही नहीं है। The numbers and characteristics of human resources do not change. ह्यूमन रिसोर्सेज के नंबर्स और कैरेक्टरिस्टिक यानी कि उनकी विशेषताएं चेंज नहीं होती हैं। ह्यूमन रिसोर्स इज़ द अल्टीमेट रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स ही अल्टीमेट रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ह्यूमन रिसोर्सेज भी दूसरे रिसोर्सेज की तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज डिफर इन एजुकेशनल लेवल्स, एज एंड सेक्स, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो एजुकेशन लेवल, एज, सेक्स के हिसाब से अलग अलग होते हैं। चलिए फाइंड द आंसर, कोशिश करिए सोचने की आप। करेक्ट आंसर इज ए, द नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डू नॉट चेंज। ह्यूमन रिसोर्सेज के जो नंबर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। ये रॉन्ग है, ये सही नहीं है। अब पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है? शोज द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ये बर्थ रेट और डेथ रेट के डिफरेंस को बताता है। शोज द परसेंट ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन ए कंट्री विद देयर ग्रुप्स, जो मेल और फीमेल हैं कंट्री में उनके परसेंटेज को बताता है। द नंबर ऑफ ईयर दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव, कितने साल कोई एवरेज व्यक्ति जिंदा रह सकता है, इस चीज़ को बताता है। शोज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन विद रेस्पेक्ट टू देयर एज,
पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को बताता है उनकी एज के हिसाब से। फाइंड द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज shows the structure of population with respect to their age। पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर उनकी एज के हिसाब से कि कौन से एज ग्रुप में कितने लोग हैं ये दिखाता है कौन पिरामिड। When was the Human Resource Development Ministry formed in India at central level of government? Human Resource Development Ministry बनाई गई थी इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लेवल पर। कब बनी थी ये बताना है आपको। 1990 में, 1985 में, 2004 में, 2009 में। चलिए आप आंसर सोचिए कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज 1985। 1985 में बनाई गई थी ये। द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन वेयर वेरी फ्यू पीपल लिव। इनमें से वो एरिया कौन सा नहीं है जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। हाई एल्टीट्यूड एरियाज यानी कि ज़्यादा ऊंचाई वाले एरिया होते हैं वो, या फिर प्लेन्स में, या हाई माउंटेन्स में, या इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एरिया में। तो इसका करेक्ट आंसर आप फाइंड आउट करिए। चलिए सोचिए इसको। द करेक्ट आंसर इज प्लेन्स। Now question number 8. Which of the following statements are false with respect to thinly populated area? Thinly populated areas कौन से होते हैं? जहाँ जनसंख्या कम होती है। तो thinly populated areas के एक अनुसार इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, सही नहीं है। Usually the high altitude areas and extremely cold zones are sparsely populated। जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया होते हैं, एक्सट्रीमली कोल्ड जोन होते हैं, वहाँ बहुत कम पॉपुलेशन होती है। क्लाइमेट हियर इज़ इनहॉस्पिटेबल। इनहॉस्पिटेबल का मतलब अच्छी फेवरेबल नहीं होती। वेरी फ्यू पीपल लिव इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में बहुत कम लोग रहते हैं। दीज रीजन्स इंजॉय एन इक्वेबल क्लाइमेट। इन रीजन में इक्वेबल यानी कि समान जैसी क्लाइमेट होती है। वेयर देयर इज़ एडुकेट रेनफॉल, जहाँ पर पर्याप्त रेनफॉल भी होता है। चलिए आंसर आप सोचिए। आंसर इज दीज रीजन्स एंजॉय एन इक्वेबल क्लाइमेट वेयर देयर इज एडुकेट रेनफॉल। जहाँ पर पर्याप्त रेनफॉल होती है वहाँ लोग बाग उन रीजनों में इक्वेबल क्लाइमेट का आनंद लेते हैं। द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल रेफर टू। पर 1000 लोगों में जो डेथ की संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं, बर्थ रेट कहते हैं, डेथ रेट कहते हैं, या पॉपुलेशन चेंज कहते हैं। थिंक ओवर इट। द करेक्ट आंसर इज डेथ रेट। उसे डेथ रेट कहते हैं। पिक आउट फ्रॉम द फॉलोइंग द एप्ट डेफिनेशन फॉर नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट की सही डेफिनेशन बताइए। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ ए कंट्री। किसी भी कंट्री के बर्थ रेट और डेथ रेट में जो डिफरेंस होता है उसे ग्रोथ रेट कहते हैं। एज सेक्स कंपोजिशन ऑफ ए कंट्री। किसी कंट्री का जो एज और सेक्स यानी कि मेल और फीमेल का कंपोजिशन है उसे कहते हैं। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस, या जिस तरीके से पूरी धरती पर लोग फैले हुए हैं उसे कहते हैं। या द नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर यूनिट एरिया। पर यूनिट स्क्वायर एरिया में जो रहने वाले लोगों की संख्या होती है उसे कहते हैं। आंसर आप पहले सोचिए इसका। इसका करेक्ट आंसर है द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ ए कंट्री। किसी भी कंट्री के जो बर्थ रेट और डेथ रेट में डिफरेंस होता है उसे नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं। ए फ्यू फैक्टर्स ऑन विच द प्रोडक्टिविटी ऑफ ए नेशंस ह्यूमन रिसोर्सेज डिपेंड्स आर गिवन बिलो। कुछ फैक्टर्स जिन पे कि नेशन की जो ह्यूमन रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है, वो क्या हैं?
पिक आउट द वन दैट इज़ नॉट ए फैक्टर। आपको वो पिक आउट करना है जो फैक्टर नहीं है। हेल्थ, सेंसस यानी कि जनसंख्या गणना, लिटरेसी साक्षरता, या पोजीशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स। यू थिंक ओवर द आंसर। द करेक्ट आंसर इज सेंसस यानी कि जनगणना। साइट एन एग्जाम्पल वेयर रिलीजियस और कल्चरल एक्टिविटीज टेंड टू अट्रैक्ट मोर पीपल। एक एग्जाम्पल दीजिए जहाँ पर रिलीजियस और कल्चरल एक्टिविटीज लोगों को ज़्यादा आकर्षित करती हैं। ये मुंबई है, सहारा है, या ओसाका है, या जेरूसलम है। थिंक ओवर द आंसर। द करेक्ट आंसर इज जेरूसलम। जेरूसलम क्रिश्चियन कल्चर और जो ज्यू कल्चर है उन दोनों का सबसे बड़ा रिलीजियस सेंटर है। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, जुडिशियली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड। रिसोर्सेज को केयरफुली और जुडिशियली यानी कि वाइजली, बुद्धिमानी से, और उन्हें रिन्यू होने का टाइम देना और उन्हें यूज़ करना क्या कहलाता है? रिसोर्स डेवलपमेंट कहलाता है, या रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या रिसोर्स कंजर्वेशन। थिंक ओवर द आंसर। उसे कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। इन इंडिया इन हाउ मैनी ईयर्स वंस सेंसस इज टेकन। इंडिया में कितने सालों में एक बार सेंसस होती है यानी कि जनगणना होती है? 25 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, या 10 ईयर्स। थिंक ओवर द आंसर। करेक्ट आंसर है 10 ईयर्स, यानी कि 10 ईयर्स में एक बार सेंसस होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी रेफर्स टू। पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ स्किल्ड पीपल इन ए कंट्री। कंट्री में स्किल्ड पीपल की संख्या। स्किल्ड किसे कहते हैं? जिन्हें कोई कारीगरी आती है। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर यूनिट ऑफ एरिया। जो पर स्क्वायर यूनिट ऑफ एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या होती है उसे कहते हैं। द नंबर ऑफ अनस्किल्ड पीपल इन ए कंट्री। या कंट्री में जो अनस्किल्ड लोग होते हैं उनकी संख्या को कहते हैं। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस। या जिस तरीके से लोग पूरी धरती पर फैले हुए हैं उसे कहते हैं। थिंक ओवर द आंसर। द करेक्ट आंसर इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर यूनिट ऑफ एरिया। जो पर स्क्वायर यूनिट ऑफ एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या होती है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको? उसको कहा जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या? वाई अलास्का इन नॉर्थ अमेरिका इज मोर पॉपुलेटेड। नॉर्थ अमेरिका में अलास्का ज़्यादा फेमस क्यों है? ड्यू टू फर्टाइल सॉयल सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। क्योंकि वहाँ की जो सॉयल है ज़्यादा फर्टाइल है, एग्रीकल्चर के लिए वो बिल्कुल सुटेबल है। ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। या मिनरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की वजह से है, या ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, या वाटर अवेलेबल है इस वजह से है। ड्यू टू द एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। या जो एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है उसकी वजह से है। थिंक ओवर द आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। क्योंकि वहाँ पर लैंड में, ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, तो इस वजह से। ओसाका इन जापान एंड मुंबई इन इंडिया आर टू डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। जापान में ओसाका, इंडिया में मुंबई में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, डेंसली पॉपुलेटेड हैं। क्यों? दीज एरियाज आर टोपोग्राफिकली फेवरेबल। टोपोग्राफी के हिसाब से ये बड़े फेवरेबल एरिया हैं। दीज आर एरियाज रिलीजियस सिग्निफिकेंस। ये रिलीजियसली बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। दे आर इंडस्ट्रियल बेल्ट्स प्रोवाइडिंग लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ये इंडस्ट्री की बेल्ट है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। दीज आर एरियाज विद एक्सीलेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। ये एक्सीलेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस वाले एरियाज हैं, विच इज़ द करेक्ट आंसर। थिंक ओवर इट।
द करेक्ट आंसर इज दे आर इंडस्ट्रियल बेल्ट्स प्रोवाइडिंग लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ये इंडस्ट्रीज़ की बेल्ट हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया है। लैंड कवर्स ओनली अबाउट % ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। लैंड अर्थ के सरफेस के टोटल एरिया का कितने % कवर करती है? 20, 25, 30 या फिर 35? थिंक ओवर द आंसर। द करेक्ट आंसर इज 30। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।